साइफर की तफसीलात टेलीविजन पर चलने वाले किसी भी ड्रामे से बढ़कर दिलचस्प और सहर अंगेज होंगी। इमरान खान का साइफर मामले को आज बेनकाब करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई ने ट्वीट में कहा कि मेरी नाअहली और जेल में डालने के खप्त में मुब्तला मुजरिमों के नालायक टोले ने एक मरतबा फिर अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। उन्होंने मुझे साइफर वाले तमाशे को पूरे एहतमाम से बेनकाब करने का एक मौका फराहम कर दिया है। इमरान खान ने कहा कि किसी लगी लिपटी के बगैर तमाम तफसीलात कौम के सामने रखूंगा कि कैसे 17 बरस में पहली मरतबा बेहतरीन माशी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली एक हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और कैसे मुल्क को तबाही के घाट उतारने वाले मुजरिमों को इक़्तिदार में लाने के लिए एक साजिश रचाई गई। अमेरिका ने एक बार फिर साइफर से मुतल्लिक इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि जानते नहीं कितनी ही बार इस सवाल का जवाब दे चुके हैं, हर बार एक ही जवाब दिया है कि ये इल्ज़ामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि फिर से कहते हैं, अमेरिका किसी भी मुल्क की अंदरूनी सियासत में दखल नहीं देता। साइफर तहकीकात के सिलसिले में चेयरमैन पीटीआई को FIA ने 25 जुलाई को तलब कर लिया। पेश न होने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया गया। चेयरमैन पीटीआई को FIA हेडक्वार्टर्स में पेशी के लिए जारी नोटिस में साइफर से मुतल्लिक दस्तावेजात हमरा लाने की हिदायत भी की गई है। तलबी के नोटिस में यह भी वाज़ेह किया गया है कि पेश न होने की सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। साइफर मामले पर शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को FIA का बुलावा आ गया। मुश्तरका इंक्वायरी टीम ने दोनों रहनुमाओं को 24 जुलाई को तलब कर लिया। FIA की जानिब से शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को नोटिस भिजवाया गया है। नोटिस के मुताबिक वफाकी काबीना की हिदायत पर साइफर टेलीग्राम के गलत इस्तेमाल के जरिए कौमी सलामती और रियासती मफाद को नुकसान पहुँचाने की तहकीकात की जा रही हैं। असद उमर का FIA तहकीकात के लिए पेश होने का ऐलान। मामले की तहकीकात के लिए FIA ने इमरान खान को भी 25 जुलाई को तलब कर रखा है। साइफर एक ड्रामा था। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान इमरान खान के खिलाफ गवाह बन गए। साइफर मामले पर वफाकी हुकूमत का इमरान खान के खिलाफ सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला और सीनियर लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि साइफर पर एक शख्स ने ज़ाती मफाद के लिए साजिश की। साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी जुर्म में बराबर के शरीक हैं। इमरान खान के खिलाफ सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। राना सनाउल्लाह का कहना था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई लीगल डिपार्टमेंट की राय के बाद की जाएगी। आजम खान का बयान इमरान खान पर फर्द जुर्म है। श्रीलंका से पहला टेस्ट शाहीनों ने अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने गाल में खेले गए टेस्ट मैच में श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। श्रीलंका की जानिब से दिए गए 131 रन के हदफ को पाकिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम की जानिब से इमामुल हक 50 और आगा सलमान 6 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच 24 जुलाई से कोलंबो में शुरू होगा। बिजली सार्फिन के लिए एक और बुरी खबर। नेपरा ने मई के महीने के लिए कीमत में ₹1.90 इजाफे की मंजूरी दे दी। सार्फिन को 21 अरब 10 करोड़ रुपए इजाफी अदा करना पड़ेंगे। मई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। कोयटा वकील कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को ज़ाती हैसियत में 24 जुलाई को तलब कर लिया। जस्टिस याहिया खान अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर समाअत की। जस्टिस याहिया अफरीदी ने वकील चेयरमैन पीटीआई लतीफ़ खोसा से मुकालमा करते हुए कहा कि रिलीफ लेने के लिए दरखास्त गुजार को ज़ाती हैसियत में पेश होकर अदालत के सामने सरेंडर करना होता है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन पीटीआई को कहें कि वह खुद अदालत पेश हों। प्रोसिक्यूटर जनरल बलोचिस्तान ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा कर दी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एक हफ्ते के बाद जद्दा से लंदन पहुंचेंगे। फैमिली ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ लंदन में चंद हफ्ते क़याम के बाद पाकिस्तान रवाना होंगे। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी की प्रोग्राम को अभी हतमी शक्ल नहीं दी गई। नवाज शरीफ ने जद्दा में क़याम के दौरान सऊदी शाही ख़ानदान के अफराद और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें की। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की नाअहली के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत में कहा कि दरख्वास्त गुजार परवेज़ मुशर्रफ वफात पा चुके हैं। 2013 के आम इंतखाबात में परवेज़ मुशर्रफ की नाअहली को चैलेंज किया गया था। केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ मुशर्रफ की नाअहली की दरख्वास्त गैर मौसर होने पर खारिज कर दी।
तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल हो गए। इलेक्शन कमीशन ने भी फवाद चौधरी को तहरीरी माफीनामा जमा कराने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की यकीन दहानी पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल की है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने साबिक वफाकी वजीर को तहरीरी माफीनामा जमा कराने का हुक्म देते हुए केस की समाअत 1 अगस्त तक मुलतवी कर दी। फवाद चौधरी का कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन से कोई जाती मसला नहीं, उस वक्त पार्टी का तर्जुमान था। डॉलर की कीमत एक बार फिर बुलंदियों को छूने लगी। करेंसी डीलर्स के मुताबिक आज कारोबार के आगाज पर ही अमेरिकी डॉलर की कदर में ₹1.20 का इजाफा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान आज भी बरकरार। 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे के बाद मार्केट 45,000 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। और खातून कोहपैमा नाइला कियानी ने एक और शानदार एजाज अपने नाम कर लिया। नाइला कियानी ने 8,051 मीटर पर मुश्तमिल दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी सर कर ली। नाइला कियानी हाल ही में ब्रॉड पीक चोटी सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन चुकी हैं। नाइला कियानी का कहना था कि मेरा अज़्म आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करना है।